नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंशियल सर्किट टॉपिक और जिसके आगे फर्दर टॉपिक हमारा है जेके फ्लिप फ्लॉप। और इससे पहले हमने वीडियो में अपने डी फ्लिप फ्लॉप आरएस फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेके फ्लिप फ्लॉप के ऊपर। और इससे पहले जो हमने आर एस फ्लिप फ्लॉप और आर एस लैच और एस आर लैच इज़ द सेम थिंग जो हमने पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक रेस अराउंड कंडीशन आती है जिसमें हमारी एस मीन्स सेट और रीसेट पिन जब हमारी दोनों हाई हो जाती है तो हमारा जो रिज़ल्ट आता है डैट इज़ इनवैलिड। ठीक है, कहने का मतलब हमारा एक रिज़ल्ट जो आएगा वो इनवैलिड आता है। उस वजह से हमारी एक रेस अराउंड कंडीशन अराइज होती थी आर एस फ्लिप फ्लॉप में। उस चीज़ को रिमूव करता है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। और जेके फ्लिप फ्लॉप से पहले हम वो चीज़ हमारा जो भी सोल्यूशन निकला था वो हमने कर लिया था विद द हेल्प ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। और जिसमें हमने डी फ्लिप फ्लॉप में हमने क्या किया था, आर और एस दोनों इनपुट को सेम रख दिया था। और इसमें हम पढ़ेंगे कि जो डी लैच और डी फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा था उसी फ्लिप फ्लॉप से हमारा एक रिजल्टेंट फ्लिप फ्लॉप निकलता है दैट इज़ जेके फ्लिप फ्लॉप। कहने का मतलब जो रेस अराउंड कंडीशंस हमारी आर एस फ्लिप फ्लॉप में आई थी जहाँ एस आर लैच में आई थी उस चीज़ को रिमूव करता है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप भी। और वो कैसे करता है हम फर्दर पढ़ते हैं ये इस डायग्राम से। ये हमारे पास डायग्राम है जहाँ पर हमारे पास ये दो नैंड गेट है और दो नॉर गेट हैं। और इतने पोर्शन का हमने पहले भी पढ़ा था कि लैच कहते हैं और ये हमारा कंप्लीट पूरे को हम अपना फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और ये हमारा फ्लिप फ्लॉप है जे के फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि हमारा जे के सामने आर लिखा है डैट इज़ रीसेट और सॉरी के सामने हम आर लिखा है डैट इज़ रीसेट और जे के सामने हमने लिखा है सेट। और ये हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट। और अगर यही चीज़ हम नैंड से करेंगे तो नैंड में हमारा यहाँ पर जो होगा वो हमारा जे होगा और अगर नीचे होगा तो ये के होगा। और मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं नॉर गेट्स ही करते हैं और नॉर गेट से हमारी वही वैल्यू आएंगी जो हमारा नैंड से आएगी। पर यहाँ पर थोड़ी सी चेंज करना है। अगर आप नैंड लगा रहे हो तो यहाँ पर आप ऊपर जे रखोगे और नीचे के रखोगे। और फर्दर जो के हम रिजेंबल होता है रीसेट के साथ और जे रिजेंबल करेगा सेट के साथ और दिस इज योर आर एस फ्लिप फ्लॉप। और इसी वजह से हम रिजल्टेंट जे के कह रहे हैं कि ये जो हमारा निकलता है फ्लिप फ्लॉप वो फर्दर आर एस फ्लिप फ्लॉप से ही निकलेगा दैट इज़ द रिजल्टेंट। और मेन चीज़ जो इसमें ऐड हो रही है जेके फ्लिप फ्लॉप में वो है ये फीडबैक पाथ। हमारे पास दो इनपुट्स तो होंगी डैट इज़ के इनपुट एंड क्लॉक डैट इज़ ऑलवेज हाई। और यहाँ पर भी दूसरे एंड गेट के पास हमारे पास जे फ्लिप फ्लॉप है और एक क्लॉक की इनपुट है। और फर्दर एक थर्ड इनपुट ऐड होगी डैट इज़ फीडबैक पाथ। और ये फीडबैक पाथ हमारा कनेक्ट होगा फ्रॉम द क्यू एन इनपुट दैट इज़ इनिशियल इनपुट टू आर के सिग्नल और के इनपुट। और ये हमारी तीन इनपुट बन जाएगी। ये हमारा जो रिजल्ट है जेके फ्लिप फ्लॉप फर्दर जो रेस अराउंड कंडीशंस हमारी आती थी आर एस फ्लिप फ्लॉप उसको रिजॉल्व करता है। और फर्दर हमने पढ़ा था कि ये हमारी इनपुट होती है क्यू एन और इसके नीचे ही हमारा उसका कंप्लीमेंट होता है डैट इज़ क्यू एन बार। और ये दोनों अगर हमने यहाँ पर ज़ीरो लिया है तो यहाँ हमारे पास वन आना चाहिए डैट इज़ आर वैलिड स्टेट और हमारा फ्लिप फ्लॉप सही चल रहा है वो चीज़ हम देखते हैं। और फर्दर हम इस चीज़ को इस सर्किट डायग्राम को हम फर्दर इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ट्रुथ टेबल के साथ। यहाँ पर हमारे पास ट्रुथ टेबल है डैट इज़ जे के हम इनपुट देंगे इनिशली विद आर दीज इनपुट वैल्यूज़ जे ज़ीरो के ज़ीरो एंड क्यू एन इनिशली हम ज़ीरो लेते हैं। मान लो हमने इनिशियली क्या किया, जे भी ज़ीरो है हमारे पास, के भी हमारे पास ज़ीरो है, क्लॉक ऑलवेज हाई और इसको हम वन ही मानेंगे। और हमने इनिशियल इनपुट ले ली डैट इज़ क्यू एन और हमारा फर्दर जो आउटपुट आएगा डैट इज़ क्यू एन प्लस वन। और फर्दर नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या आती है डैट इज़ क्यू एन प्लस वन। और ये हमारे पास इसका कंप्लीमेंट आना चाहिए जो फर्दर इनपुट बनता है हमारी नॉट का। यहाँ से ज़ीरो इनपुट नीचे आ जाएगी और यहाँ से जो इनपुट प्रोड्यूस होगी वो हमारी ऊपर इस नॉर गेट में चली जाएगी। और फर्स्ट हम चेक करते हैं विद द फर्स्ट इनपुट वेयर जे इज़ ज़ीरो, के इज़ ज़ीरो, जे इज़ ज़ीरो, के इज़ ज़ीरो एंड क्यू एन इज़ ऑल्सो ज़ीरो।
और फर्दर हमारे पास क्या आएगा, मान लो हमारे पास के 0 है, क्लॉक 1 है, तो यहाँ पर हमारी जो इनपुट वैल्यू आई डेट इज़ 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 0, और यहाँ पे जे 0 है, क्लॉक 1 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दो एंड गेट लगे हुए हैं। फर्दर यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट आ गई, और ये इनपुट जो हमारी नीचे से आएगी, चेक करते हैं हम क्या है, अभी ये कुछ इनपुट नहीं है हमारे पास, और ये इनपुट हमारे पास थी क्यू एन डेट इज़ 0, और ये इनपुट हमारे पास नीचे आई यहाँ पर इनिशियली 0 थी, और 0 एंड 0 यहाँ पर नॉर लगा है, पहले हम और करेंगे, 0 प्लस 0 इज़ 0, और नॉट लगा है, और को नॉट इन्वर्ट कर दिया जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट आएगी डेट इज़ 1, और ये 1 हमारा यहाँ पर जाएगा इस पोजीशन पे, 0 1, पहले नॉर गेट लगा है, पहले और करेंगे, 0 प्लस 1 इज़ 1, और नॉट कर दिया जाएगा, तो ये फर्दर 0 हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जब हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है, अगर Q 0 है तो Q बार हमारा 1 आ रहा है, डेट इज़ कम्प्लीमेंट, तो हमारा फ्लिप फ्लॉप ठीक चल रहा है, और फर्दर इनपुट भी वही आनी चाहिए जो हमारी इनिशियल इनपुट थी, डेट इज़ QN, और नेक्स्ट स्टेट भी हमारी वही चीज़ आनी चाहिए, और इसका मतलब ही हमारा यही होता है कि हमारा फ्लिप फ्लॉप ठीक चल रहा है। इनिशियली 0 आई, और नेक्स्ट भी हमारी QN प्लस 1 भी 0 आई, ये फर्दर 0 नीचे आएगा, 0 एंड 0 नॉर लगा है, पहले और करेंगे, और 0 होगा, 0 प्लस 0 इज़ 0, और नॉट का लगा है 1 होगा, तो यही चीज़ ऊपर जाएगी, वही प्रोसेस आगे चलता जाएगा, ये भी आपका 0 आएगा। कहने का मतलब कि ये आपकी फर्स्ट जो इनपुट है वो आपकी ठीक चल रही है, आपका फ्लिप फ्लॉप ठीक चल रहा है, कि अगर आप 0 दे रहे हो तो आपकी नेक्स्ट स्टेट डेट इज़ QN प्लस 1, डेट इज़ QN प्लस 1, इस चीज़ को हम कहते हैं QN प्लस 1, वो भी आपकी 0 आएगी। फर्दर फिर आगे इनपुट ये मानी जाएगी डेट इज़ QN, और फर्दर QN प्लस 1 जो आएगी डेट इज़ 0। कहने का मतलब अगर QN 0 देते हो तो आपका नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही आ रही है। यही चीज़ फर्दर हम QN को 1 लेके करते हैं, यहाँ पर अगर हम 1 लगाएंगे तो फर्दर हमारी जो आउटपुट आएगी वो भी सेम आनी चाहिए, डेट इज़ QN प्लस 1। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेट से हम लेते हैं कि यहाँ पर अगर हमने J0, K0 और QN 1 लेते हैं, तो QN 1 लिया तो ये 1 हमारा नीचे आएगा, और बाकी सेम एज इट इज़ ही चलेगा। J0 है, क्लॉक 1 है तो आउटपुट 0 आएगी, क्योंकि एंड है, यहाँ पर एंड लगा हुआ है, यहाँ पर 0 है 1 है तो हमारे पास आउटपुट 0 आएगी। फर्दर हमने इनपुट ले ली डेट इज़ QN 1, तो यहाँ 1, ये 1 हमारा नीचे आएगा, तो हमारे पास जो नॉर है ये पहले और करेगा तो 1 होगा, तो नॉट कर देगा, तो फर्दर हमारे पास 0 आ जाएगा। 1 प्लस 0 इज़ 1, नॉट कर देंगे तो 0। चेक कर रहे हो आपके पास अगर Q1 ले रहे हो तो Q कम्प्लीमेंट जो है, कम्प्लीमेंट ये जो चीज़ है वो आपको 0 आ रही है, 1 का 0 हो रहा है, फर्दर ये 0 ऊपर जाएगा, 0 प्लस 0, क्योंकि नॉर लगा है पहले और करेंगे फिर नॉट, 0 प्लस 0 इज़ 0, फर्दर नॉट कर दिया जाएगा तो 1। तो जो आपकी इनपुट दी आपने QN, वो फर्दर आपकी QN प्लस 1 जो आई है वही चीज़ आ रही है। चेक कर लेंगे फिर आगे चलने के लिए, 1 नीचे आया, 0 प्लस 1 इज़ 1, नॉट कर दिया जाएगा तो 0, सेम प्रोसेस चल रहा है। कहने का मतलब कि इस स्टेट पे भी आपका जो आउटपुट आ रही है वो ठीक आ रही है, आपका फ्लिप फ्लॉप जो है ठीक चल रहा है, और 1 दिया इनपुट तो आपके पास QN 1 प्लस 1 भी जो आ रही है वो 1 ही आ रही है। फर्दर हमने RS फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था कि जब हम हमने पहले पढ़ा है कि K हम मानते हैं डेट इज़ रीसेट, और J मानते हैं सेट। हमने RS फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था कि अगर आपका जो रीसेट पोजीशन हाई होती है, रीसेट का मतलब आपने रीसेट कर दिया, आपके पास मेमोरी में अगर कोई वैल्यूज़ थी आपने उसे रीसेट कर दिया, तो वो रीसेट मतलब कि जो 0 हो जाता है सारा कुछ। तो अगर आपके पास K डेट इज़ रीसेट डेट इज एम्बल टू रीसेट R, अगर आपने रीसेट कर दिया तो अगर आपकी स्टेट 0 है तो डेट इज़ रीसेट इज़ 0, वो भी नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही रहेगी। और अगर आपके पास इनपुट 1 है कि मेमोरी में अगर 1 थी तो अगर आपने रीसेट कर दिया है तो वो भी चीज़ 0 हो जाएगी। रीसेट करना कि अगर प्रीवियसली आपकी मेमोरी में कोई वैल्यू थी तो नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू आएगी, नेक्स्ट जब आप रीसेट कर दे तो आपके पास कुछ दिखेगा, तो रीसेट कर देते हैं हमें कुछ नहीं दिखता, तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेट आती है डेट इज़ 0। सेट मीन्स 1, रीसेट मीन्स 0, और वो दोनों स्टेट पे QN अगर 0 है
तो फर्दर ज़ीरो कर देगा, रीसेट कर देगा। अगर 1 है तो फर्दर फिर रीसेट कर देगा, उसको ज़ीरो कर देगा। और ये हमने अपने RS फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था। और ये हमारी दोनों इनपुट जो वैल्यू नेक्स्ट स्टेट में आएगी डेट इज़ ज़ीरो विद द ज़ीरो एंड विद द 1 फॉर इनिशियल इनपुट। और सेट में हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास वैल्यू है ज़ीरो, तो अगर आपने सेट कर दिया उसकी वैल्यू तो वो 1 हो जाएगी, 0 पे 1 और देन 1 पे ऑल्सो 1। सेट करना मतलब किसी चीज़ को आपने सेट कर दिया। अगर इनिशियली आपने उसको कोई वैल्यू थी उसमें, तो वो उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। आपने वैल्यू दी जे को 1, तो आपकी यहाँ पर वैल्यूज़ 1 हो जाएगी। ये हमने RS फ्लिप फ्लॉप में ये चीज़ें पढ़ी थी। ये दोनों एज इट इज़ ही हैं जो हमने RS फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था। मेन चेंज आएगा हमारा यहाँ पर। यहाँ पर हमारी एक कंडीशन अराइज होती थी, डेट इज़ रेस अराउंड कंडीशन। हमारे पास अगर जे, मैं कहने का मतलब R और S दोनों हाई होते थे, तो यहाँ पर हमारे पास इनवैलिड स्टेट आ जाती थी। और उस चीज़ इनवैलिड को हम रनिंग स्टेट में कह देते हैं। हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है रनिंग स्टेट में चला जाता था और रेस अराउंड कंडीशन अराइज होती थी। यही चीज़ को हम रिमूव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पर हमने JK फ्लिप फ्लॉप में क्या लिया था, एक फीडबैक पाथ लिया था, और ये चीज़ को वो रिजॉल्व करेगा। ये फीडबैक पाथ हम पढ़ते हैं इस चीज़ को, ये फीडबैक कैसे काम करता है। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टेट पढ़ते हैं। जब हमारा J और K दोनों हाई होंगे तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, डेट इज़ नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी, Qn+1। इनिशियली हम पढ़ रहे हैं कि हमने J को 1 कर दिया, J इज़ 1, K इज़ 1, और हमने इनिशियली ये स्टेप ले रहे हैं दिस वन, जहाँ पर हमने Qn को 0 रखा, Qn इज़ 0। और यहाँ पर हमारा काम आएगा डेट इज़ फीडबैक पाथ, और यही चीज़ हमारी रेस अराउंड कंडीशन को भी रिजॉल्व करती है। और चेक करेंगे कि कैसे काम करेगी। पहले आपने K1 क्लॉक 1, तो यहाँ पर अगर इनपुट जाएगी तो डेट इज़ 1, और ऐसे ही नीचे। बट यहाँ पर फीडबैक पाथ भी ले रहे हैं हम, तो फीडबैक पाथ में हम क्या ले रहे हैं, यही जो Qn की वैल्यू है वो हमारी फीडबैक के पाथ थ्रू ऊपर जाएगी, और यहाँ पर जो इनपुट थर्ड इनपुट बन जाएगी डेट इज़ 0। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग डेट इज़ 1 और 1। 0 3 इनपुट है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एंड गेट लगा हुआ है, तो हमारे पास आउटपुट भी 0 आएगा। 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो तो हमारे आउटपुट 0 आएगा। ऐसे ही नीचे है, और यहाँ से जो हमारा पाथ आएगा तो वो हमारा क्या रिजल्ट बनेगा, फर्दर हम चेक करते हैं। 0 आया, और फर्दर ये 0 हमारा यहाँ पर आया, और यहाँ पर इनपुट हमने मान ली ये हमारी इनपुट 1 है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो हमारा जो कम्प्लीमेंट आएगा इज़ 1, अज्यूम करके चलते हैं, और ये 1 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 1 + 1 इज़ 1, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो आएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। फर्दर हम चलते हैं इसके अकॉर्डिंग नीचे, और 1 हमारा नॉर गेट लगा, पहले और करेंगे। 0 + 1 इज़ 1, और उसका नॉट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर हमारी आउटपुट जाएगी डेट इज़ 0, और ये 0 फर्दर ऊपर जाएगी। 0 एंड 0, और नॉर लगा है, 0 + 0 इज़ 0, और नॉट कर दोगे तो यहाँ पर आपके पास 1 आएगा। आप चेक करोगे तो आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप का फर्स्ट स्टेप था कि आपका जो रिज़ल्ट आना चाहिए यहाँ पर वो कम्प्लीमेंट आना चाहिए, वही चीज़ आपको आ रही है, ठीक है। मतलब कहने का कि आपका फ्लिप फ्लॉप जो है सही चल रहा है, बट रिजल्टेंट इज़, अगर आप यहाँ पर 0 रख ले तो यहाँ पर 1 आ रहा है, अगर नीचे ही 0 आ रहा है तो यहाँ पर 1 आ रहा है, मीन्स कम्प्लीमेंट वाला प्रोसेस चल रहा है। आप फर्दर चेक करते हो तो ये 1 नीचे आता है, यहाँ पर 1 + 1 इज़ 1, और नॉट कर देते हो तो ये आपका 0 हो जाता है, ये 0 ऊपर जाता है, 0 + 0 इज़ 0, एंड उसे नॉट कर देते हो 1। यही चीज़ आपकी फर्दर चलेगी। और ये आप चेक कर रहे हो कि अगर आप 0 रख रहे हो तो आपकी नेक्स्ट स्टेट डेट इज़ Qn+1, अगर यहाँ पर आपने 0 रखा है Qn, तो आपकी Qn+1 जो आ रही है वो आ रही है 1 आ रही है, मीन्स कम्प्लीमेंट ऑफ योर प्रीवियस इनपुट। Qn अगर 0 है तो Qn+1 जो है वो आपका 1 आ रहा है, ये कम्प्लीमेंट होके आ रहा है। ऐसे ही अगर हम 1 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो अगर यहाँ पर हम 1 रखते हैं तो ये 1 आपका नीचे आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं। 1 + 1 इज़ 1, और अगर नॉट हो जाएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। 1 रखा तो 0 हो गया, कम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये 0 ऊपर जाएगा। 0 + 0 इज़ 0, और फर्दर अगर यहाँ पर
यहाँ पर आपका 0 प्लस, हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं इस स्टेट के लिए। यहाँ पर हमारा क्यू एन 1 है, जे इज़ 1, के इज़ 1 एंड क्यू एन इज़ 1। क्यू एन हम 1 ले लेते हैं और ये 1 फर्दर फीडबैक पास से यहाँ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 इनपुट हैं, क्लॉक इज़ ऑल्सो 1, तो आपके यहाँ पर आपकी आउटपुट जो आएगी वो 1 आएगी। और ऐसे ही नीचे अगर क्यू एन 1 है तो क्यू एन कम्प्लीमेंट आपको पता है कि एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0 ही होना चाहिए, और ये 0 नीचे आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो 0 आएगी। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ 0। और फर्दर ये क्यू एन की इनपुट अगर नीचे आती है तो 0 प्लस 1 नॉर लगाए और करेंगे पहले, फिर नॉट, 0 प्लस 1 इज़ 1, और फर्दर उसका कम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो आपको मिलता है 0। और ऐसे ही फर्दर आप ये 0 ऊपर लेके जाओगे, 0 प्लस 1 इज़ 1, और उसका कम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो आपको मिल जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट इज़ 0, ये यहाँ से ऊपर गया, 1 प्लस 0 इज़ 1, क्योंकि नॉर लगा हुआ है, और करेंगे फिर नॉट, देन फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ये 0 पे, 0 नीचे आएगा यहाँ पर, 0 प्लस 0 इज़ 0, और फर्दर ये कन्वर्ट हो जाएगा और 1 में। अब चेक कर रहे हो कि अगर आप यहाँ पर 1 रख रहे हो तो यहाँ पर 0 आ रहा है, और यहाँ पर 0 रख रहे हो तो यहाँ पर नीचे 1 आ रहा है। और यही चीज़ आपकी रिमूव करती है रेस अराउंड कंडीशन को, कि आपका ये फ्लिप फ्लॉप सही काम कर रहा है, क्योंकि कंप्लीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और स्टेट्स तो चेंज हो रही है, वैल्यूज़ चेंज हो रही है। और यही चीज़ हमने यहाँ पर रिजॉल्व की है कि अगर क्यू एन आप 0 रख रहे हो तो आपको नेक्स्ट स्टेट 1 मिल रही है, अगर यहाँ पर क्यू एन 1 रख रहे हो तो आपको जो नेक्स्ट स्टेट मिल रही है डेट इज़ 0, डेट इज़ कम्प्लीमेंट। और यही चीज़ हम चाहते थे कि हमारा वो रेस कंडीशन से निकले और कोई आउटपुट देनी प्रोड्यूस कर दे, और जो क्यू एन है वो आपको प्रोड्यूस मिल रहा है, डेट इज़ क्यू एन कम्प्लीमेंट विद बोथ द इनपुट आर हाई। जे एंड के जब दोनों हाई है दोनों कंडीशन में, तो आपके पास जो इनपुट थी उसका ही कम्प्लीमेंट आपको फर्दर मिल रहा है, डेट इज़ क्यू एन। और इसी चीज़ को, इसी ट्रुथ टेबल को आप फर्दर एक फंक्शनल टेबल में चेंज करोगे तो आप देखोगे ये फंक्शनल टेबल कुछ नहीं है, यहाँ से बनाया गया। जब हमारे पास जे के, कहने का मतलब कि ये दो चीज़ लें जहाँ पर जे और के दोनों हाई हैं, तो आपको आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रही है डेट इज़ क्यू एन। कहने का मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो क्यू एन, वही चीज़ आपको फर्दर आउटपुट में मिल रही है, डेट इज़ क्यू एन प्लस 1, 0 एंड 1। और इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि डेट इज़ क्यू एन, कि जो आपने इनपुट दी वही चीज़ आपको फर्दर क्यू एन नेक्स्ट स्टेट में मिली है, डेट इज़ 0 एंड 1, जब आपकी दोनों इनपुट जो हैं 0 हैं, जे एंड के जब दोनों 0 हैं तो आपके क्यू एन मिल रही है, नेक्स्ट स्टेट इज़ योर क्यू एन इज़ सेम एज इज़ क्यू एन। और जब आपने के को हाई रखा है और जे को लो रखा है, जे इज़ लो, के इज़ हाई, अगर इस चीज़ की बात की जाए इतने पोर्शन की, तो आप क्या कर रहे हो कि आपको जो आउटपुट मिल रही है वो ऑलवेज 0 ही मिल रही है, डेट इज़ 0। दोनों 0 पे और 1 पे आपको 0 ही मिल रही है। अगर यही चीज़ आप जे को हाई रख रहे हो, कहने का मतलब ये जे आपके दोनों पोजीशन में हाई है और के आपकी लो है, तो आपको अगर आउटपुट मिल रही है तो डेट इज़ ऑलवेज 1। दोनों 0 के टाइम पे भी 1 मिल रही है और 1 के टाइम पे भी 1 मिल रही है, वो आपकी आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी। और फर्दर जब दोनों हाई हैं, जे एंड के, इस दोनों पोर्शन में जब क्यू एन आप 0 रख रहे हो या 1 रख रहे हो, तो आपको फर्दर जो उसकी आउटपुट मिल रही है, नेक्स्ट स्टेट मिल रही है, वो आपको कम्प्लीमेंट मिल रही है इस चीज़ का। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, जब हम दोनों हाई है तो आपको जो क्यू एन नेक्स्ट स्टेट मिल रही है, क्यू एन प्लस 1, वो आपको मिल रही है क्यू एन कम्प्लीमेंट। और होप मैं समझूंगा कि आपको ये चीज़ आपको समझ लगी होगी, जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है और कैसे वर्क करता है। Thank you. Please like, subscribe and press the bell icon for more new videos.